गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम तरंग हिंदी पाठमाला कक्षा 6 का पाठ 9 साहू के घर चोर पढ़ेंगे। यह हरियाणा की लोक कथा है जिसके लेखक देवी शंकर प्रभाकर जी हैं। यह कथा एक गांव के एक सेठ जी की है जिसके यहाँ एक चोर कपास चोरी करने आता है और सेठ जी उसे फंसा लेते हैं। तो आइए इस पाठ को हम संक्षिप्त में पढ़ते हैं। गांव में एक सेठ था। कार्तिक मास में गांव के लोग कपास के बदले उसके घर की कई चीजें खरीदते, जैसे तेल, मिर्च, मसाले आदि। कपास का मौसम था। सेठ का कोठा कपास से भर गया था। उसी गांव में एक चोर था। चोर एक रात सेठ के मकान में कपास चोरी करने के लिए घुस जाता है। उस समय सेठ जाग रहे होते हैं, लेकिन जानबूझकर खर्राटे भरने लगते हैं। चोर को लगता है कि सेठ सो रहे हैं और वह सेठ की चारपाई के पास अपनी नई चादर बिछाकर कोठे में घुसकर कपास की खेप लाकर चादर पर रख देता है और फिर कोठे पर चला जाता है। अवसर पाकर सेठ चुपचाप दबे पांव उठकर कपास के नीचे से चादर निकाल लेते हैं और सिर के नीचे दबाकर फिर खर्राटे भरने लगते हैं। चोर अंधेरे में कपास का ढेर बनाने में लगा रहता है। फिर जब वह गांठ बांधने के लिए चादर के पल्ले पकड़ने का प्रयत्न करता है तो उसके हाथ चादर नहीं आती। चोर अचंभित होकर सोचता है कि कहाँ लुप्त हो गई चादर। इतनी देर में सेठ अपनी सेठानी को आवाज लगाकर बुलाते हैं और अपना सपना सुनाने के लिए कहते हैं। वह बोलते हैं, अरे भगवान, सुन तो सही, बड़ा बढ़िया सपना है। सेठानी लेटे लेटे सुनाने को कहती है। सेठ कहते हैं, एक चोर घुस गया चोरी करने सेठ के घर, वो भी नई चादर लेकर। चोर अनाड़ी था, बावला था। चोर कोने में खड़े खड़े परेशान हो जाता है और कुढ़ रहा होता है क्योंकि उसे सेठ चिढ़ा रहे थे। वह समझ जाता है कि सेठ समय लेना चाहता है ताकि सुबह हो जाए और चोर को रंगे हाथों पकड़ा जाए, पर चोर के पास कोई और रास्ता नहीं था। सेठ अपने बात बढ़ाते हुए कहता है, और मूर्खता देख सेठानी, चोरी भी करने निकला तो कपास की। सेठानी को कथा में रस आने लगा और वो पूछती है, फिर क्या हुआ? सेठ बोलता है, होना क्या था, चोर कपास का ढेर लगाकर गांठ बांधने लगा तो वहाँ चादर ही नहीं थी। सेठानी पूछ रही थी, फिर क्या हुआ? होना क्या था, सेठ की नींद खुल गई और उसने जोर जोर से कहना शुरू कर दिया, चोर चोर चोर। यह शोर होते ही छुपा हुआ चोर भागा और चिल्लाया, तू कहाँ का साह है? मेरी 10 रुपए की नई चादर हथिया ली तूने। सेठ ने हंसते हुए कहा, अब तो नहीं आएगा कभी। चोर गायब होते हुए कहता है, कान पकड़े सेठ, अब नहीं आऊँगा। तो देखा बच्चों, आपने कैसी लगी आपको यह लोक कथा? आपने देखा कि किस प्रकार सेठ ने अपने विवेक से चोर को भगाया। इस कथा से यही सीख मिलती है कि मुसीबत के समय विवेक से काम लेना चाहिए। थैंक यू।